हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आने वाले एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, जहां पर हम टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो एससीईआरटी के क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या दिया गया है सर। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि इससे आपके मार्क्स बूस्ट होने वाले हैं और जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है लेक्चर्स में, वही कॉन्सेप्ट को यहाँ पर कंटिन्यू करने की कोशिश की जाएगी। अगर हम पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं तो आपको ये टेबल दिया गया है जिसमें यूनिट 1 to 5 दिया गया है, टोटल यूटिलिटी दिया गया है एंड मार्जिनल यूटिलिटी दिया गया है। तो एज यू ऑब्जर्व, अगर आप ऑब्जर्व करो तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी की शुरुआत तो सेम लेवल पर होती है, नहीं जाए स्टार्टिंग में टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, सेम होती है। तो अगर यहाँ 40 है तो सर यहाँ पर भी क्या आएगा, 40 आएगा। फिर देखो 60 + 40, तो सॉरी 60 - 40 20, तो यहाँ पर 20 आ गया। 70 - 60 सर 10 आ गया। अब यहाँ पर 0 है, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 70 - 70 क्या, तो कितना आएगा 0, तो यहाँ पे 0 आ रहा है। फिर 60 - 70 तो -10, यानी यहाँ पर आपको 2 फिलअप करना पड़ा, जहाँ पर एक जगह पे आपने 40 लिखा और दूसरी जगह पे आपने 70 लिखा। ठीक है, तो पहले आपको मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ से शुरू करना है। जहाँ पर 0 है वहाँ पर ये यूटिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड होने वाली है। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हेन टोटल यूटिलिटी फॉल्स मार्जिनल यूटिलिटी इज, यानी जब टोटल यूटिलिटी, देखो ये बढ़ रहा था, ये बढ़ रहा था, ये बढ़ रहा था, बट ये कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट होने के बाद ये गिरने लगा। तो सर जब टोटल यूटिलिटी गिरने लगा तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई सर, नेगेटिव हो गई। तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका नेगेटिव। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है ये इसी को आपको डायग्राम बना देना है। जैसे यहाँ पर मैंने डायग्राम यहाँ पर ऑलरेडी बनाकर रखा हुआ है। यहाँ पर आपकी यूटिलिटी आएगी और यहाँ पर आपका मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी। ठीक है, सबसे पहले 40 से शुरुआत होगी। यस सर, 40 से शुरुआत होगी। उसके बाद आपका मार्जिनल यूटिलिटी का नेक्स्ट वैल्यू क्या था सर, 20 था। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू था 10 था। 10 के बाद आपका 0 था एंड 0 के बाद आपका -10 था। तो ये जो नीचे की तरफ गया उसको बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी कब बोलेंगे। एंड फिर 40 के बाद 60, 60 के बाद 70, 70 का 70 सेम हो गया, फिर 60 आ गया। तो ये जो कर्व हमारा बन गया इसको TU कर्व बोलेंगे। और जहाँ पर ये कांस्टेंट लेवल बन जाता है, इस कांस्टेंट लेवल को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन कहने वाले हैं, जिसको हमने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के रिलेशन में भी हमने ये चीज़ें डिस्कस की हुई है। यस सर, नाउ बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया, ज़रा सेकेंड क्वेश्चन ज़रा देखते बेटा। मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, फिर मार्केट प्राइस 50 दिया है। तो एज यू सॉ यहाँ पे 100 और 50 में सर 100 बड़ा है, 100 बड़ा है। फिर 80 और 50 में सर ये बड़ा है। फिर मार्जिनल यूटिलिटी एंड इसमें क्या होगा, तो बेटा यहाँ पर आपको कुछ भी दिया नहीं है, यहाँ पर भी आपसे कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं है और यहाँ पर भी आपसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया गया है, यानी ये चीज़ें आपसे करवाने के लेने की कोशिश की जा रही है। तो अगर हम बात करें, एक यूनिट 10 रुपये के बराबर है, तो यहाँ पर 100 डिवाइडेड बाय 10 को तो 10 यूनिट आ गया। तो 80 डिवाइडेड बाय 10 किया तो सर कितना आएगा, 8 यूनिट्स आएगा बेटा। कितना आएगा, 8। उसी तरीके से 10 × 7 करो बेटा, 10 × 7 तो ये हो जाएगा 70। यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर डिवाइड करना है, तो जाकर ये चीज़ें आपको मिलने वाली है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। यस सर। अब यहाँ पर देखो, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी और उसका प्राइस दोनों सेम है, तो MU = प्राइस, MU = प्राइस। एंड लास्ट में आपका MU इज लेसर देन 50 बोला है, तो MU इज लेसर देन प्राइस। ठीक है, ये इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर आपको कंपैरिजन करना है कि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस में क्या है। अगर आपका मार्जिनल यूटिलिटी बड़ा है तो उसको बेटा बोलेंगे इंट्रा मार्जिनल यूटिलिटी बोलेंगे, और अगर प्राइस आपका बड़ा है तो उसको एक्स्ट्रा मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। अरे समझ में आ रही बात। यस। अब सर आपने यही क्वेश्चन तो पूछा है कि सर व्हाट इज इंट्रा एंड व्हाट इज एक्स्ट्रा। तो सर अभी आपने बताया ये दोनों एक्स्ट्रा का एग्जाम्पल हो जाएंगे और ये तीनों आपके इंट्रा का एग्जाम्पल हो जाएंगे। सर एकदम मस्का सर, अभी तो आपने एक्सप्लेन किया सर, यही तो बता रहे हम। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
क्वांटिटी, अब यहाँ पर ए बी सी 3 कस्टमर है, तीनों को मिलाकर क्या बन रहा है सर, मार्केट डिमांड। तो 5 + 10 + 15 30 हो गया, 10 + 15 प्लस ये डैश = 45। तो सर 45 में से 10 गया 35, 35 में 15 गया तो बचा क्या सर 20। अब सेम यहाँ पर भी डैश बोला है, तो सर 60 में से 25 गया, कितना बचेगा 45, नहीं सर 35, 35 में से 20 गया तो बचेगा सर 15, तो यहाँ पर आ गया 15। ठीक है, 20 + 30 50, 50 और 75, तो सर यहाँ पर 25 आएगा। अब 25 + 30 55, 55 + 35, तो सर इधर आएगा 60 90, यानी यहाँ से आपको प्लस प्लस करना है, यहाँ पर आकर इक्वल करना है। जो चीज़ें गायब रहेगी प्लस का कर दो माइनस, आपका डिफरेंस आपको मिल जाने वाला है। ठीक है, ये चीज़ें हमने यहाँ पर की। अब इसी चीज़ को आपको डिमांड कर्व को मार्केट में कन्वर्ट करना है, तो ये डायग्राम दिख रहा है, यस सर। यहाँ पर सेम पहले वाले के लिए इधर, दूसरे, तीसरा, चौथा कमोडिटी, पांचवा कमोडिटी, छठा कमोडिटी, सबको ऐडअप कर दिया तो आपकी डिमांड कर्व क्या हो रही है सर, नीचे जा रही है। तो डीडी आपको क्या दिखाता है सर, मार्केट डिमांड कर्व शोकेस कर रहा है। फिर प्राइस सेम चीज 10 20 30 40 50 60 70। अब 300 का 400, तो देखो सर 50 50 का गैप दिख रहा है, यस सर, यहाँ पर भी 50, तो सर यहाँ पर 350 बोलेंगे क्या, यस। यहाँ पर देखो 500 हो जाएगा, फिर ये 50 50 का गैप कैरी हो रहा है, तो आपको तो बॉक्स बनाना है, 1 मार्क तो फुकट में मिल जाएंगे आपको। कंप्लीट द टेबल। अब व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, तो सब प्राइस और सप्लाई में क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ रहा है, प्राइस कम हो रहा है तो सप्लाई भी कम हो रहा है। तो सर इसमें कौन सा रिलेशनशिप होगा सर, इसको बोलेंगे डायरेक्ट रिलेशनशिप बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर, डायरेक्ट रिलेशनशिप बोलेंगे। फिर सर बोलता है सप्लाई कर्व को है ना सप्लाई शेड्यूल के हिसाब से बनाकर दिखाओ, यही चीज़ तो यहाँ पर बना कर दी गई है, आपको सिर्फ इसकी प्लॉटिंग करनी है। 10 के लिए 300, 20 के लिए 450, 350 ऐसा करके। ठीक है, 10 है यहाँ पर 300 होगा, 200 के लिए 350, ऐसा ऐसा एक एक करके बनाना है और आपको मार्क्स मिल जाने वाले हैं। फिर बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। डिमांड और सप्लाई दोनों दिया है बेटा, डिमांड और सप्लाई दोनों दिया है। देखो 100 का 200 करता हूँ, 2 का 3, 3 का 400 हो गया, 5 का 4 हो गया, 4 का 3 हो जाएगा, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करें 300 300 सेम आ रहा है, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाने वाला है। ठीक है, यही चीज़ आपको आगे बोला रहेगा। टेबल बनाने के बाद देखो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड, तो यहाँ पर यहाँ ये आपका लॉ ऑफ डिमांड का लाइन जा रहा है और ये आपका लॉ ऑफ सप्लाई का लाइन जा रहा है, बीच में इंटरसेक्शन हो रहा है, तो इसको बोलेंगे सर इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बोलेंगे सर, इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, प्राइस इंडेक्स नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे पहले करना क्या बेटा, प्राइस 2 साल का दिया है, पहले साल को बेस ईयर बोलेंगे, सेकंड ईयर को करंट ईयर बोलेंगे, इसको बोलते हैं P0, इसको बोलेंगे P1। पहले ऐड करो सर, 20 + 60 80, 80 + 100 180, 180 तो 220 हो गया, 80 30 110 1240 300। तो अगर प्राइस इंडेक्स कंप्लीट द टेबल बोला है तो पहले टेबल को कंप्लीट करो, एज इट इज़ बना लो, और उसके बाद प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला सिग्मा P1/P0 इंटू 100, करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस इंटू 100। तो सर 300 डिवाइडेड बाय 220 इंटू 100, सर 0 0 कैंसल्ड, 11 2 ज़ा या 2 11 से 2 से कैंसिल, 11 हो गया, इधर 150 हो गया, तो इधर 1500 डिवाइडेड बाय 11 कर दो तो आपको यहाँ पर इंडेक्स नंबर आ जाने वाला है। ठीक है, समझ में आ रही बात, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, जहाँ पर आपको बोलता है कि सर जीएनपी का पहले फॉर्मूला बताओ। यहाँ पे बॉक्स दिया है, तो सर जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, वो क्या बोलता है कि सर कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, प्लस यहाँ पर आपका आ जाएगा बेटा रिसिप्ट माइनस पेमेंट, रिसिप्ट माइनस पेमेंट। ठीक है, कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट। सर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट तो हमने कहा निकाला है क्या, देखो व्हाट इज अ कंजम्पशन 200, व्हाट इज अ इन्वेस्टमेंट 300, व्हाट इज अ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 400, नेट एक्सपोर्ट -100, नेट रिसिप्ट -50, व्हाट इज अ डेप्रिसिएशन 100। तो अगर मैं GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करूँ तो उसमें इतना आएगा बेटा।
कंजम्पशन 200 प्लस इन्वेस्टमेंट 300 प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 400 प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट मतलब नेट एक्सपोर्ट -100 हो जाएगा, प्लस नेट रिसिप्ट मतलब रिसिप्ट माइनस एक्सपेंडिचर -50। तो सब 200 300 500 500 और 400 900 900 में से 100 गया 800 800 में से -50 तो 750 आपका आ गया जीएनपी। और नेट नेशनल प्रोडक्ट कैसे आएगा सर? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, तो सर 750 माइनस डेप्रिसिएशन 100, तो कैन वी से 650 मेरा यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। यस बेटा, यहाँ पर आपका अमाउंट 650 आने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आपको टेबल वाले क्वेश्चन के कुछ कॉन्सेप्ट समझे होंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं समझे होंगे, तो आप उसको प्रैक्टिस कर लेना लिख के। आगे वाले टाइम में हम लोग नवनीत के भी यहाँ पर एमसी ये टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करो, प्रैक्टिस जरूर करो। उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल के साथ बने रहोगे। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।